सती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। बोली महावीर भगवान की। ऐसे संतों की बदरत से, ऐसे संतों की बदरत से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। इंसान मोक्ष चाहता है, लेकिन उसने जीवन में अपने मोक्ष के आयाम, कहना चाहिए मोक्ष के पड़ाव अलग अलग मान रखे हैं। कोई कहता है कि बेटी की शादी हो जाए मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाऊंगा। कोई कहता है बच्चों की परवरिश कर दूं फिर मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं देव गुरु समय बत्ता, संसार शरीर भोग परिचित्ता, रण तय संयुक्ता, ते मुनिया शिव सोम पत्ता। कह दिया कि वो मोक्ष पाता है, वो मनुष्य मोक्ष पाता है जो देव गुरु समय भत्ता, जो देव गुरु और शास्त्र का भक्त होता है। और देव शास्त्र गुरु शास्त्र का भक्त होता है। और फिर क्या होता है? संसार शरीर भोग परिचित्ता। कह दिया कि इनसे परिवृत्त होता है, संसार में रहता हुआ भी संसार की भावना नहीं करता है। संसार को ऐसे भोगता है जैसे औषधि को भोग रहा हो। और जो संसार की कामना में लिप्त रहता है वह संसार में रहता हुआ भोग भी ठीक से नहीं भोग पाता है। क्योंकि धर्म नीति और राजनीति में यही फर्क है। धर्म नीति लेके चलती है और राजनीति तोड़ के चलती है। राजनेता हमेशा भेद कराएगा, पार्टियां बनाएगा, भाषण देगा, जो कहेगा वो करेगा नहीं। और मोक्ष के मार्ग के नेता जो पहले करेंगे तब कहेंगे। तो हमें मोक्ष मार्ग के नेता का साथ देना है। संसार के नेता तो डुबाते हैं और मोक्ष मार्ग के नेता डुबों को उबारते हैं। क्योंकि जो प्राणी संसार में रहता है, देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, वो देव की भक्ति में एक दिन स्वयं देव बन जाता है और उसकी वाणी एक दिन जिनवाणी बन जाती है। और जो संसार को मांगता है उसे संसार तो मिलता ही नहीं, और जो गांठ का है वो भी खोकर जाता है। कह दिया देव भी कैसा हो। हम हर महादेव को आपने विशापार में पढ़ा कि यहाँ पर तो उल्टा रिवाज होता है। लोग कोई को भी देव मान लेते हैं, गलत कामों को भी अच्छा काम बता देते हैं। जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं स्वर्गवास हुआ। अरे स्वर्गवास देखो किनका होता है? व्रतियों का होता है, संयमियों का होता है, संता परिणाम वालों का होता है, करुणा भाव वालों का होता है। लेकिन हमारे ऐसे भाव नहीं होते, करुणा भाव आदि नहीं हो पाता है। उसके बाद भी हम कहते हैं स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने की सम्यक दृष्टि तो इच्छा ही नहीं करता है। स्वर्ग को भी कैद मानता है, वो भोगों को भी अनुराग से नहीं। इसको जैसा करना हो वैसा करो पूजा पाठ के नाम पर। हम तो ये मानते हैं परमात्मा से जो चीज स्पर्शित हो गई वो हमें एक विवेक रखना है कि उसमें कहीं हमारे हिंसा का पुट तो नहीं है। क्योंकि हम अहिंसक के पुजारी, हम अहिंसक हैं, वीतराग के पुजारी हैं।
कहीं राग की पुष्टि तो नहीं हो रही है। राग की पुष्टि हो जाएगी तो चाहे देव की पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे लिए संसार का कारण बन जाएगी। वंदे तद्गुण लब्धे, हम भगवान आपकी वंदना इसलिए करते हैं कि आपके जैसे गुणों को पाएं। हम जीवन में और कुछ नहीं चाहते हैं। संसार के भोग तो हर जन्म में मिलते हैं। कहा कि धर्म जिसके साथ है तो राजनीति भी उठ जाती है। लोग कहते हैं घर का वेदी लंका ढावे, लेकिन मैं कहती हूँ विभीषण ने बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वेद नीति आ जाती है, काम वासना आ जाती है, तो परिवार भी टूट जाते हैं, समाज भी टूट जाती है और देश और राष्ट्र टूट जाते हैं। राष्ट्र और देश कभी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक दूसरा देश एक दूसरे का दुश्मन हो रखा है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो रखा है। पड़ोसी को बुला लेगा खाने पर, लेकिन सगे भाई को बोलने से भी कतराता है। एक भाई पेट में, एक साथ रह लेते हैं दो भाई, लेकिन घरों में दीवार हो जाती है। लोग कहते हैं दिलों में, दीवालों में दरार होती है। मैं कहती हूँ जब दिलों में दरार होती है तब दीवालों में दरार होती है, और यदि दिलों में दीवारें ना हो तो दीवालों में दरारें नहीं होती हैं। तो हमारा धर्म तो यही सिखाता है कि व्यक्ति मात्र से कल्याण की भावना करो, और जब तुम किसी को कल्याण की भावना करोगे तो दूसरा तुम्हारा हित चाह ही नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी पारसनाथ और कमठ जैसा जीव भी हो जो हर बार तुम पर आतंक रखे। और ध्यान रखना, कभी भी परिवार में, समाज में किसी का हक मत छीनना। 2 पैसे ले लोगे, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। जीवन में उसे आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि हर पाप तुम्हें प्रारंभ में सचेत करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, पाप में पुरुषार्थ पूर्वक प्रवृत्ति होता है और पुण्य से कतराता है, भावना बाता है। बड़ी अच्छी बात कही है विसापार में भी कि आदमी जो आपकी भक्ति करता है, आपकी उपासना करता है, वह स्वयं स्वभाव से सुख को पाता है, और जो आपसे विमुख होता है वो नियम से, स्वभाव से दुख को ही पाता है। लेकिन हम स्वभाव से बहुत घबराते हैं, अपने स्वभाव से बहुत डर लगता है, पर भाव की ऐसी आसक्ति पड़ी है। लेकिन धर्म और राजनीति में, धर्म और विज्ञान ऐसे हैं जैसे आत्मा और शरीर हो। यदि शरीर अकेला हो तो भी सुख सुविधाएं नहीं पा सकता, आत्मा का होना जरूरी है। और अकेले संसार में हो तब तक तुम्हें शरीर मिलेगा, लेकिन दोनों में यदि चुनाव करना पड़े कि आत्मा चाहिए या शरीर चाहिए, तो हर प्राणी कहेगा कि आत्मा चाहिए। क्योंकि कभी लड़ाई हो जाए हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू क्या सोचता है, हिंदू बच जाए, और मुसलमान सोचता है मुसलमान बच जाए। क्योंकि जब तक हमारी अपनी सुरक्षा होती है, हमारे अपनेपन का भाव होता है। दुनिया में मरने का दुख नहीं है, रोज ट्रेन से, एक्सीडेंट से कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को खरोंच भी आ जाए तो हमारी आत्मा पर, यानी हमारे परिणामों में खरोंच आ जाती है। सच बताना, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो और तुम्हारी गाड़ी सिर्फ टकरा जाए, तुम्हें एक्सीडेंट का दुख होता है, टकराने का दुख होता है। तुम्हारी गाड़ी में खरोंच आ जाए तो दुख होता है। जीसस से किसी ने पूछा था कि दुख किस बात का होता है, उन्होंने कहा था दुख अपने का होता है। और यही हमारे आचार्य कहते हैं कि दुख मोह परिणाम का है। पदार्थ कोई ना सुख का कारण होते हैं न दुख का कारण होते हैं। जहाँ अपनत्व होता है, लगाव होता है, आसक्ति होती है, आकांक्षाएं होती हैं, वहीं दुख का कारण होती हैं। तो वास्तव में यदि हमें 2 चीज में चुनना हो, धर्म और विज्ञान में, तो हम चुनेंगे धर्म को चुनेंगे, क्योंकि धर्म आत्मा है और विज्ञान शरीर है। और विज्ञान का अकेले का कोई मूल्य नहीं है। विज्ञान सुविधाएं देता है लेकिन शांति नहीं दे पाता है। विज्ञान ने आज बहुत सुविधाएं दी। लोग सोचते थे कि जब विज्ञान का आविष्कार हो जाएगा, युग में मशीनीकरण हो जाएगा, हर चीज मशीनों से चलने लगेगी,
तो इंसान बहुत सुखी हो जाएगा। इंसान के हाथ में आज मोबाइल है, लेकिन ध्यान रखना मोबाइल के बाद भी जितना अशांत हो गया है, जितना एकांकी बना दिया है। हमारे परिवारों में क्या प्रेम का माहौल था। शाम को महिलाएं पुरुष एक जगह बैठ जाते थे और आनंद से कोई गीत भजन दिल की बात कह के दिल के हल्का कर लेते थे। लेकिन आज दिल के दौरे पड़ने लगे, अटैक पड़ने लगे, लेकिन दिल भारी हो गया क्योंकि हमें एकाकी बना दिया। इंसान के साथ इंसान का जोड़ खत्म कर दिया, और जो इंसान के साथ इंसान की तरह नहीं रह पाया वो परमात्मा के साथ क्या रहेगा। जो इंसान के साथ इंसान की तरह नहीं मिल पाया वो परमात्मा से कैसे मिल पाएगा, क्योंकि परमात्मा तो परम पिता है। किसी ने पूछा, रविंद्रनाथ जी बीमार थे और अंतिम समय चल रहा था। उनने कहा तुम परमात्मा से क्या मांगोगे कि परमात्मा तुम्हें ऐसी जिंदगी ना दे। उनने कहा इतनी सुंदर उसने जिंदगी थी, सारी जिंदगी सुख सुविधाएं दी और मेरा मन अच्छा दिया। अब परमात्मा से एक ही बात कहूंगा कि लोगों ने पूछा था कहो कि वो तुम्हें मुक्त कर दे इस देह से। उसने कहा कि उसने इतनी सुंदर देह दी थी, कैसे कहूं कि वो मुक्त कर दे मुझे। मैं तो यही कहूंगा कि जितना अवसर दे उसकी आराधना में दे, उपासना में दे, और अगला जन्म जो मिले वो व्यर्थ किया इस बार, अगला जन्म व्यर्थ नहीं करूंगा। जो इस बार थोड़ी बहुत मुझसे गलतियां हो गई उसके कारण दुखी हूं। उसने तो पूरी बरसात की थी मुझ पर, दया और अनुकंपा की थी, लेकिन मेरा की दिल कृपण था जो उसका प्रसाद नहीं ले पाया। ध्यान रखना, हम लोग भी तो भगवान से ही कहते हैं कि भगवान यदि करना हो तो इतना कर दो, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। भगवान आपसे रत्नात्रय की निधि मांगता हूं। रत्नात्रय की निधि कौन सी होती है? कहीं बाहर से मिलेगी? सब कुछ बाहर से मिल सकता है, रत्नात्रय ही अंदर से मिल सकता है। जब हमारी जो दृष्टि बाहर पदार्थों की तरफ है वो परमात्मा की तरफ हो जाएगी, बस मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष के लिए प्रारंभ में कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है। आपको पता, जहाँ अहंकार आता है वहाँ विद्वेष हो जाता है, और जहाँ प्रेम आता है वहीं आपके आमने से कहा था कि जब ये पता चल जाए, कोई आप किसी के पास बैठे हैं और पता चल जाए कि ये वैसा व्यक्ति खराब, आप तुरंत वहां से सरक जाते हैं। युद्ध भी होता है तो अपनों का भला चाहते हैं आप। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो तो किसको चाहोगे भला? हिंदुस्तान का चाहोगे। और हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का हो तो हिंदू हिंदू का चाहेगा, मुसलमान मुसलमान का चाहेगा। लेकिन यदि जैन और हिंदुओं में हो तो फिर आप किसका? अपनी समाज का भला चाहोगे, और उसमें भी आपका और पड़ोसी में हो जाए। एक समाज में ही आपका युद्ध और पड़ोसी में हो जाए विरोध, तो अपने परिवार का भला चाहोगे, और परिवार में भी विरोध हो जाए, आपका और आपके बेटे से लड़ाई हो जाए तो फिर अपना भला चाहोगे, और अपने भले में भी सिर और पैर काटने की नौबत आए कि सिर कटेगा या पैर कटेगा, तो फिर किसको कटना पड़ेगा? पैर को ही काट दोगे कि सिर तो बचेगा। तो ध्यान रखना, धर्म सिर की तरह है। धर्म को बचा लोगे तो तुम्हारे जीवन बच जाएगा। और विज्ञान पैर की तरह है, चलने के लिए जूता तो देता है लेकिन जिंदगी नहीं देता है। और ऐसी जिंदगी बार बार कहाँ मिलती है? एक मंत्री का जन्मदिन का महोत्सव था और बहुत बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े मंत्रीगण आए थे, लेकिन वहीं एक भिखारी भी आया, और भिखारी ने कहा कि मुझे भी जाना है अंदर, कुछ देना है। तो लोगों ने उसे डांटा, कहने लगे तू क्या देगा, तू तो खुद फटे हाल है। उसने कहा मुझे जाना है। सब ने मना किया, और वो मंत्री बहुत अच्छा था जिसका जन्मदिन था, उससे पता चला। उसने कहा आ जाने दो अंदर, और अंदर बुलाया। उसने पैर छुए उस भिखारी ने,
और पैर छूकर, एक किंवदंती होती है, काल्पनिक कहानी है कि कहते हैं उसने पैर छुए, आंसू से पैर धो दिए और बोला मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, और वो खत्म हो गया। ध्यान रखना, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, इसका मतलब जितनी भेंटें थी वो सब झूठी भेंट थी। एक भिखारी भी सच्ची भेंट देकर चला गया। परमात्मा का भक्त यही कहता है कि जिंदगी रहे तो तेरे नाम के साथ रहे, यदि मौत भी आएगी तो तेरा नाम मेरे मुख से क्या, मुख से तो कुछ भी ले लो। अपने बच्चों का भी नाम तुम महावीर और पारसनाथ रख लेते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे गुणों में, हमारी कभी भी तुम्हारे गुणों से विरक्ति नहीं हो जाए। जब तक मुझे मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी सांसें से मेरा कहो जैन मार्ग में रुचि रहे, अन्य मार्ग से मेरी विरक्ति रहे। और कह दिया जब तक मेरी जिंदगी से भगवान मेरा दिल से नमस्कार हो। आज तो हम ऊपर से झुकते हैं, हमारे हाथ और मस्तिष्क झुकते हैं, दिल कभी नहीं झुकता है। और दिल झुक जाए तो सच मानना इसी जन्म में हम जीवन को धन्य बना देंगे। तो जिस प्रकार से विनोबा भावे ने कहा था कि कैसे कहूं कि तू मुझे मुक्त कर देना, मैं तो यही कहूंगा कि जितने जन्म तू दे सके तेरी भक्ति और आराधना का मौका देना। हम क्या ही मांगते हैं, हम तो मर कर भी रागियों का भला चाहते हैं। परिवार में रहना लेकिन सबका भला चाहना, सबके भले के साथ। कभी ये मत कहना कि सिर्फ मेरे परिवार का भला हो जाए, सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होए। धर्मात्मा तो कहता है परमात्मा कोई जीव दीन दुखी कोई दुनिया में ना हो। और ध्यान रखना, लोग कहते हैं हमने उस पे करुणा की, करुणा तो अंदर से आती है, दया बाहर से आती है। यदि तुम्हारी करुणा आ जाए तो कोई दीन दुखी को देखकर तुम्हारा दिल तड़प जाएगा। तुम उस पर दया नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी वेदना हो रही है, तुम अपने वेदना का प्रतिकार कर रहे हो। विशाप आहार में कहा है कि भगवान तुम तो दीन दुखियों के सच्चे वैद्य तो तुम ही हो। तुम्हें करुणा आती है संसार के प्राणियों को डूबते देखकर कि ये कैसे उबर जाएं, कब तक इस नाली के कीड़े की तरह काम वासनाओं में उलझे रहेंगे। हम सब चाहते हैं कि सुविधाएं हों और सुख हो, लेकिन कहा है जठे दिट्ठी वटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। संसार में रहो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो संसार में जब तक तुम्हारी पर्यायें शेष रहेंगी, एक से एक श्रेष्ठ पद मिल जाएंगे। लेकिन अभी नजरिया को बदलो, अभी अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का सिर्फ भला मत चाहो, सबका भला चाहो। किसी धर्म की निंदा में समय मत गुजारो। तुम्हें करना है तो अपने धर्म की, सच्चे धर्म की प्रभावना इतनी करो कि अंधेरे तेल के दीपक खुद बुझ जाएं। लोग कहते हैं धर्म की प्रभावना कैसे करें, इन पोस्टरों को हटाओ, ये गंदे पोस्टर हैं। मैं कहती हूँ गंदे पोस्टर को हटाने में अपनी मेहनत मत लगाओ, अच्छे पोस्टर इतने लगाओ कि गंदे पोस्टर नजर नहीं आए। और आज तो हालत कैसी है, सच बताना, आज प्रदर्शन का जमाना है। जितना गलतियां हैं, जितने ऐब हैं, जितनी वासनाएं, उसका कितना प्रचार होता है, और अच्छी बातों का कोई प्रचार नहीं होता। और अपने आप को अनुभव करके देखना, कहीं गंदे पोस्टर लगे होंगे तो तुम्हारी नजर बार बार जाएगी, और कहीं अच्छे पोस्टर होंगे तो उतनी बार। कामी लोगों के लिए कह रहे, धर्मात्मा की बात अलग है कि उसे तो लगता है कहां से दो शब्द धर्म के मिल जाए। लेकिन पापात्मा आजकल खेल के देखो और अभिनेताओं के देखो, जहां आएंगे तो लोगों की लाइन लग जाती है पागलों की तरह, और धर्मात्मा आ जाए तो लोग उपेक्षा भाव से चले जाते हैं। यही थर्मामीटर है हमारा कि यदि हमारे ऐसे भाव हैं तो अभी हमने सुख की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि संसार में सुख और सुविधाएं एक साथ नहीं मिलती हैं। सुख तो सिर्फ धर्म से मिलता है और सुविधाएं विज्ञान से मिल सकती हैं। अकेली सुविधाओं ने
देश को विक्षिप्त कर दिया है। जहां जहां अकेली शिक्षाएं बढ़ी, जिस जिस देश में, वहां मानसिक टेंशन, मानसिक विक्षिप्तता ज्यादा बढ़ गई है। वहां लोग ज्यादा शांत हो गए, वहां ज्यादा सुसाइड करते हैं। आपने सुना हमारे यहाँ के ऋषि मुनिगण लंबी उम्र जीते थे, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति, प्रकृति से शक्ति लेने की शक्ति थी। प्रकृति से जब जंगलों में रहते थे तो उन्हें उस वायु और जल वायु से सारे तत्व मिल जाते थे जो भोजन से भी नहीं मिलते हैं। आज हम एसी में रहने लगे। कभी विचार करना, एसी में रहने वाला और छत पे सोने वाला दोनों सुबह उठेंगे तो एक मरा मरा सा उठेगा, एक ताजगी से उठेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जो प्रकृति में जीता है वो संस्कृति से जुड़ जाता है, और जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है वो विकृति से ग्रसित हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है, परमात्मा ने हमें प्रकृति दी है। एक राजा बीमार हो गया, लोग बड़े चिंतित थे कि राजा कैसे ठीक हो। एक फकीर आया, लोगों ने सुना था उस फकीर के बारे में कि हर दवा देता है, किसी भी बीमारी की दवा देता है और लोग ठीक कर देता है। मंत्री गण आदि, राजकुमार आदि पहुंचे और कहने लगे फकीर से कि मैंने सुना है तुम दवा देते हो, ठीक हो जाते हो। उसने कहा हाँ दवा देता हूँ। वह राजा के पास गया और राजा से बोला कोई बीमारी है, ठीक हो जाओगे। वो तो आधा उसे लगा ठीक हो गया, क्योंकि आप भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे अब आई मरने के लिए अब कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम्हें लगेगा मर गए। लेकिन डॉक्टर कहे चिंता मत करो, छोटी सी बीमारी, ठीक हो जाओगे। तो आप आधे ठीक उस टाइम हो जाते हैं। ये बात भले आप लोगों की है कि डॉक्टर दवाई बताए और तुम दवाई ना खाओ, दवाई को लाके शोकेस में रख लो तो ठीक कैसे होगे। ऐसे ही हमारे गुरुओं ने हमें दवाई बताई है, लेकिन हमने दवाइयां शोकेस में रखी हैं, शास्त्रों में रखी हैं, धर्म की बातें आत्मा में नहीं रखी हैं, इसलिए हम ठीक नहीं हो सकते हैं। और उसने भी कहा ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, बीमारी की क्या चिंता करना, भगवान का नाम लो। उसने कहा भगवान का अभी नाम क्या लेना, ठीक हो जाऊंगा तब ले लूंगा। उसने कहा इतने दिन बीमार था, इतने दिन तू ठीक था तो लिया कि नहीं। उसने कहा अभी तक तो नहीं लिया, अब ठीक हो जाऊंगा तो ले लूंगा। उस समझ गया वो कि ठीक होकर भी लेने वाला नहीं, लेकिन उसे कुछ तो बताना था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम किसी के घर से एक शॉल मंगा लो, शॉल ओढ़ने वाला मंगा लो जो, लेकिन उस घर से शॉल आना चाहिए जो सुखी भी हो और शांत भी हो। सुखी और शांत घर से शॉल आ जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। मंत्री लोग कहने लगे अरे हम शॉल का ढेर लगा देंगे, हम हजारों शॉल ले आएंगे, हमारे गांव में तो सब लोग सुखी हैं, सब संपन्न हैं। आपने यही तो कहा है कि सुखी और संपन्न हो। और वो जगह जगह गए, हर राजा सेठों के पास गए, सबने कहा कि राजा के लिए, राजा की जिंदगी के लिए शॉल तो शॉल, हम हजारों शॉल दे देंगे, लेकिन बात ऐसी है जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी शर्त है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ संपन्नता तो है, शांति नहीं है, इसलिए ऐसा करो हमारे यहाँ शॉल तुम्हारे काम नहीं करेगी। और वो कम से कम 3 दिन घूमे, सबके यहाँ संपन्नता तो थी, शांति नहीं थी। वो निराश होकर लौट रहे थे और कहते हैं कि वो लोग सोच रहे थे अब राजा का बचना मुश्किल है। अचानक कहीं से वीणा की आवाज आई, लग रहा था स्वर से लग रहा था, क्योंकि अपन ने विशापाहार स्तोत्र में पढ़ा कि स्वस्थ मनुष्य का वचन भी स्वस्थ बढ़िया सुंदर निकलता है। कहीं से आवाज आ रही थी वीणा की, बड़े मंद स्वरों में कोई मस्ती से गीत गा रहा था। उन लोगों ने कहा लगता है आवाज किसी शांत व्यक्ति की है। झुरमुटा हो गया था, अंधेरा सा हो गया था, व्यक्ति साफ दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन भक्ति आनंद में, संध्या का समय था, भक्ति में डूबा हुआ था। उसके पास गए और कहने लगे हमारा राजा बीमार है, लगता है कि तुम सुखी हो। उसने कहा हाँ मैं सुखी हूँ। उसने कहा तुम शांत हो। उसने कहा हाँ मैं शांत भी हूँ और सुखी भी हूँ।
उसने कहा फिर तुम्हारा कंबल दे दो। उसने कहा तुम जरा गौर से देखो, हम पर कंबल नहीं है, हम सुखी भी हैं और शांत भी हैं, क्योंकि हम दिगंबर हैं, हम वस्त्र नहीं रखते हैं, हमारा तो अंबर ही वस्त्र है, धरती बिछोना है। ऐसी मुनिराज ही हमारे जीवन का उपचार कर सकते हैं। रागी द्वेषी हमें कहीं सतमार्ग नहीं बता सकते हैं। और वो राजा के पास आए, राजा निराश हो गया। फकीर ने कहा यही तो उपदेश देना था कि अभी भी मौका है, तू अपने आप को सुखी और शांत बना ले, फिर तुझे मौत कभी पास भी नहीं आ पाएगी। ये तन भले जाएगा और तू तन से भी स्वस्थ हो जाएगा। अभी तुझे कई चिंताएं घेरे हैं, इसलिए तू तन से भी बीमार है। जिस दिन तू तन से चिंताओं को हटा देगा, तू तन का वेतन देना बंद कर देगा, तू समाधि में डूब जाएगा, उस दिन वास्तव में तू जीवन में सुखी हो जाएगा। और उस फकीर की बातें सुनकर उसका मन भी हल्का हुआ और कहने लगा मैं आज से सन्यासी होता हूँ। और कहते सन्यासी होते ही जैसे उसकी चिंताएं मिटी, उसकी बीमारी दूर हो गई। तो हमारी बीमारी भी कैसे दूर होगी? हम अकेले विज्ञान को नहीं चाहेंगे, हम धर्म को चाहेंगे। हम अकेले भौतिक सुख साधनों को नहीं चाहेंगे, हम आध्यात्मिक सुखों को चाहेंगे। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं तू निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। तो आज भी हम हमारे यहाँ मैत्री प्रमोद कारुण जो ये भावनाएं बताई हैं, माध्यस्थ भाव बताए, ये सिर्फ 4 गुण आ जाए आज की तारीख में, इन्हीं परिस्थितियों में हम स्वर्ग के सुखों से अनुभव करेंगे। क्योंकि धर्म हमें परमार्थ देता है, धर्म आत्मिक सुख देता है, और विज्ञान सिर्फ पदार्थ की खोज करता है, पदार्थ कहीं नहीं पहुंचाता है। पदार्थ तो प्याज का छिलका है, क्योंकि धर्म श्रद्धा का नाम है और विज्ञान तर्क का नाम है। धर्म कहता है कि मैं पत्थर को भी भगवान बना देता हूँ, और तर्क कहती है कि मैं भगवान को भी पत्थर बना देती हूँ। श्रद्धान कहता है कि मैं रात के अंधेरे में भी बेधड़क चला जाता हूँ, और विश्वास कहता है मैं दिन के उजाले में भी खो जाता हूँ। आज तक हमने विश्वास किया है, जो धर्म हमें दिया गया है वो परिवार समाज लोगों ने हमें जैन बनाया है। आज तक हम जैन अंदर से नहीं हुए हैं। एक बार जैनत्व के गुण अंदर से आ जाएं, ये पूजा पूज्यता का कारण बन जाए, तो वास्तव में देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परिचित्ता, देव सास गुरु की भक्ति में आप घर में रहो, दुकान में रहो, परिवार में रहो, इष्ट मित्रों के बीच रहो, लेकिन एक लक्ष्य याद रहे, एक अंतिम पड़ाव याद रहे कि अंतिम गंतव्य, अंतिम चाहत मेरी मोक्ष होगा। और वो मोक्ष के लिए इस संसार में रहता हुआ भी मैं देव सास गुरु की चरणों को नहीं छोड़ूंगा, और संसार में रहता हुआ भोगों को भोगूंगा, लेकिन मैं निर्लिप्त रहूंगा, कमल की भांति रहूंगा। मैं उस पर कीचड़ की भांति, मच्छर की भांति नहीं जीऊंगा। तो वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, और आप सबका जीवन धन्य हो। क्योंकि उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। जिंदगी की शाम आ गई, लेकिन वासनाओं की शाम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चिंताएं करते करते इंसान मर जाता है, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी
नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम गारंटी से धर्मात्मा बनकर जाएंगे, हम गारंटी से सम्यक दृष्टि बनकर जाएंगे। अपनी आत्मा में शांत परिणाम लाना है। थोड़ी सी किसी ने कुछ कह दिया, उसमें आवेश नहीं लाना है, उसकी परिस्थितियों पर भी खड़े होकर देखो। कई बार कोई चोर हो, बेईमान हो, किसी से गलतियां हो जाएं, कोई व्यभिचार कर ले तो हमारी नजर में जिंदगी भर को गिर जाता है, लेकिन कभी उन चरित्रों को भी याद किया करो जो वेश्या जैसी दीक्षाएं ले लेती हैं, चोर जैसे निरंजन बन जाते हैं, केकई जैसी महासती बन जाती है। उन तरफ ध्यान देंगे तो हमारा किसी के पाप के प्रति ध्यान नहीं जाएगा, किसी गलतियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, निंदा और विषाद नहीं आएगा। आप सबके जीवन में प्रसन्नता आए, प्रसन्न भाव आए, संवेग भाव आए और विरक्त भाव आए। इन्हीं स्वभावनाओं से एक दिन आप भी परमात्म पद को पा सकें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।